भगवान राम की मृत्यु एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना है जिसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह घटना रामायण के उपाख्यानों, पुराणों और भारतीय लोक कथाओं में उल्लेखित है। रामायण में भगवान राम के जीवन और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनकी मृत्यु या महाप्रस्थान की चर्चा विस्तार से उत्तरकांड और अन्य ग्रंथों में होती है। भगवान राम की मृत्यु को केवल भौतिक शरीर का त्याग नहीं माना जाता, बल्कि इसे उनकी आत्मा का ब्रह्मांडीय एकता में विलीन होना कहा जाता है। इस घटना को समझने के लिए हमें उनके जीवन के अंतिम क्षणों और उनके परिवार तथा अनुयायियों के साथ जुड़ी घटनाओं को जानना होगा। भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास और रावण का वध करने के बाद अयोध्या में शासन करना शुरू किया। उनका शासनकाल रामराज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो न्याय, धर्म और कल्याण का प्रतीक था। राम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास किए और एक आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। हालांकि उनके जीवन में व्यक्तिगत दुख और कर्तव्यों के बीच संघर्ष चलता रहा। उन्होंने अपनी प्रजा की इच्छाओं का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता का त्याग किया, क्योंकि प्रजा को उनके चरित्र पर संदेह था। यह घटना राम के व्यक्तिगत जीवन में एक गहरी वेदना का कारण बनी, लेकिन उन्होंने धर्म और राजधर्म का पालन करने के लिए इस कड़वे निर्णय को स्वीकार किया। लव और कुश का आगमन। राम और सीता के जुड़वां पुत्र लव और कुश वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए। एक समय जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके घोड़े को लव और कुश ने रोक लिया। इस घटना ने राम और उनके बेटों के बीच पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए पुनः धरती माता का आह्वान किया और पृथ्वी में समा गई। यह घटना राम के जीवन का एक और हृदय विदारक क्षण था। राम की मृत्यु की पूर्व पीठिका। राम की मृत्यु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना उनके भाई लक्ष्मण के साथ जुड़ी है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि एक दिन यमराज, मृत्यु के देवता, ने भगवान राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। यमराज ने राम से आग्रह किया कि इस मुलाकात के दौरान कोई भी उन्हें बाधित न करे। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह कक्ष के द्वार पर पहरा दें और किसी को भी अंदर आने न दें। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, वहां आए और राम से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने उन्हें रोका, लेकिन दुर्वासा ने क्रोध में शाप देने की धमकी दी। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। प्रजा की भलाई और दुर्वासा के शाप से बचने के लिए उन्होंने यमराज के आदेश को तोड़ा और अंदर जाकर राम को सूचना दी। राम इस स्थिति को समझ गए, लेकिन यमराज के साथ किया वचन तोड़ा जा चुका था। राम ने धर्म का पालन करते हुए निर्णय लिया कि जो भी उनके वचन को तोड़ेगा उसे मृत्यु का सामना करना होगा। इस कर्तव्य का पालन करते हुए राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्यागने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने यह स्वीकार किया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। राम का मनोबल और वैराग्य। लक्ष्मण के निधन के बाद राम का मनोबल गिर गया। वे संसार और राजधर्म से विमुख हो गए। उन्होंने अपने शारीरिक जीवन के अंत और पृथ्वी पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अयोध्या और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी भरत और शत्रुघ्न को सौंपी और अपनी मृत्यु की तैयारी की। महाप्रस्थान और सरयू नदी। राम के महाप्रस्थान को सरयू नदी से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने अपनी दिव्यता और धर्म के कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए सरयू नदी के तट पर जाने का निर्णय लिया। राम ने अपने अनुयायियों और प्रजा को यह घोषणा की कि उनका समय समाप्त हो गया है और अब वे भगवान विष्णु के लोक में लौटेंगे। राम अपने भक्तों और अनुयायियों के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ अयोध्या के नागरिक भी आए, जो उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे ही राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, उनके शरीर ने एक दिव्य रूप ले लिया और वे भगवान विष्णु के स्वरूप में विलीन हो गए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राम की मृत्यु को उनकी आत्मा का ब्रह्मा में विलीन होना माना जाता है। यह हिंदू दर्शन में मोक्ष का प्रतीक है, जहां आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। यह घटना यह भी बताती है कि भगवान के रूप में राम ने भी अपने जीवन को धर्म और मानवता के लिए समर्पित किया और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद पृथ्वी से विदा ली। राम की मृत्यु के बाद की घटनाएं। राम के महाप्रस्थान के बाद उनके अनुयायी और प्रजा ने उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन किया।
भरत और शत्रुघ्न ने राज्य का शासन संभाला और अयोध्या को राम राज्य की परंपरा के अनुसार चलाया। लव और कुश ने रामायण के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पिता की महानता को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। भगवान राम की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह धर्म और आदर्शों के लिए उनके समर्पण की अंतिम अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन में हर कदम पर अपने कर्तव्यों का पालन किया और मृत्यु को भी एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारे कर्म और धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। राम ने अपने त्याग, संघर्ष और कर्तव्य पालन से यह संदेश दिया कि सच्चा जीवन वही है जो समाज, धर्म और मानवता की भलाई के लिए समर्पित हो। उनका जीवन और मृत्यु दोनों प्रेरणा के स्रोत हैं और अनंतकाल तक रहेंगे।